हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं परवीन सिंह यूट्यूब चैनल डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं परवीन सिंह आप लोगों के साथ में नंबर सिस्टम टॉपिक को जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने नंबर सिस्टम के जो पीवाईक्यूज हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज भी हम उसी प्रकार से कुछ नए टाइप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल लेने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अंदर किस क्वेश्चन में कौन सी टिप्स या ट्रिक्स लगाई जा सकती है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपने को फाइंड आउट करनी है जो कि आपके 11, 33, 99 और 121 से विभाज्य हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। 5 डिजिट का ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है और जो कि एक तो सबसे बड़ा हो, दूसरा जिसके अंदर 11 का, 33 का, 99 का और 121 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसा कि आप लोगों को लास्ट क्लास में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था, क्या करेंगे आप? तो सबसे बड़ा नंबर आप फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जिस जिसका भाग देना है, यानी कि 11, 33, 99 और 121, इन चारों का क्या निकाल लोगे? एलसीएम। ठीक है, का एलसीएम। इन चारों का आप एलसीएम निकालेंगे और इन चारों का जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम का फिर अपन क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं कि क्या होती है 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 99999 5 टाइम्स। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इस एलसीएम का भाग देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को फिर अपन क्या करेंगे, तो उस रिमाइंडर को जो है अपन इसमें से हटा देंगे। जो अपनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपन मान रहे हैं 5 टाइम्स 9, उसमें से तो जो बची हुई संख्या आएगी वही आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5 अंकों की। क्लियर? तो अब जो है आप 11, 33, 99, 121 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो इसका एलसीएम आता है 1089। क्लियर? अब यह खुद फाइंड आउट कर दीजिएगा। कैलकुलेशन में आपको नहीं सिखा रहा हूं कि एलसीएम एचसीएफ भी मैं यहाँ निकालना सिखाऊं। एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता ही होगा। क्या करेंगे, तो 11, 33, 99 और 121, इसके अंदर आप जो है भाग दे दीजिएगा। तो 11 का देंगे तो देखो 1, 3, 9, 11, फिर दे देना 3 का तो 1, 1, 3, 11, फिर वापस से 3 का तो 1, 1, 1, 11 और फिर 11 का। 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 3 इंटू 3 9, 121 इंटू 9 करोगे तो 1089 आ जाएगा, यानी 1089 आ जाएगा। अब 1089 का अपन डिवाइड करेंगे। 1089 का किसके अंदर? 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या अगर पॉसिबल है तो वो यही है। इसके अंदर चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं, और जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है और कितना शेषफल बच रहा है। ठीक है, यानी रिमाइंडर बच रहा है। 1089 का जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये है 9999 और पीछे एक 9 बचेगा। 1089 के अंदर कितनी टाइम्स जा सकता है? अगर मैं इसका 10 बार भाग दे दूं तो आ जाएगा 10,000। ठीक है, 890। 10 बार में तो होगा नहीं, उसमें से एक कम कर देते हैं, 9 बार अपन करके देख लेते हैं। 1089 का 9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 9 जा 81, यानी 1 इधर आ जाएगा 8, 9 8 जा 72, 72 और 8 कितना होता है 80, 80 का 0 8, 8 का 8, 9 1 जा 9, यानी 9 का मल्टीप्लाई जब अपन 1089 से करेंगे तो 9801 आ जाएगा। कितनी टाइम्स? 9 टाइम्स में। यह आ गया 9801। इसमें से माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 8 1, और ये तो इधर जाएगा ही नहीं, ये आ गया इधर वापस से 9। कितना आ गया? 1989। ठीक है, अब 1989 आ रहा है और 1089 ऑलरेडी है, तो 2 टाइम्स भी अगर करते हैं तो 2000 से प्लस आएगा, जबकि हमें 2000 से कम चाहिए, यानी एक ही बार भाग देंगे। तो एक बार भाग देंगे तो कितना आएगा? 1089 माइनस कर देते हैं, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 8 0, 19 माइनस 10 यानी 9। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 900 बच रहा है, क्योंकि अब इसके अंदर जो है भाग नहीं जा सकता आगे।
900 जो रिमाइंडर बचा है अब उसका अपन यूज करेंगे। मैं ये मिटा देता हूं, एलसीएम आप खुद फाइंड आउट अब कर ही सकते हैं, है ना। ये सभी क्वेश्चंस आपको सीजीएल और आपके सीडीएस एग्जाम के अंदर और सीएचएसएल एमटीएस ये जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर देखने को मिल सकते हैं। आजकल सीसेट के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब जो 900 आया है ये यहां पर ये क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए 1089 है ना, इसका मल्टीप्लाई अगर 91 से करते हैं और प्लस 900 ऐड करेंगे तो ये सबसे बड़ी डिजिट आ जाएगी, ठीक है, 99999। हम क्या करेंगे, इस 9999 में से अगर इस 900 को घटा देंगे तो 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या आएगी, जिसके अंदर क्या जा रहा होगा, आपके 11, 33, 99, 121 सभी का भाग पूरा पूरा। बस तो यही आपका आंसर है। तो ये देखिए अब इसमें से जैसे ही आप 900 हटाएंगे तो ये आ जाएगा इतना, कितना आ गया ये, तो ये आ गया 99,099। कितना आंसर आ जाएगा, 99,099 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 99,099। क्लियर। ये आपके एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। अगर आप इसको जो है केवल और केवल अब आपको क्या याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, देखिए जो है कॉन्सेप्ट तो आपका क्या चलता है, तो आपका जो फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, मतलब डिवाइडर इज इक्वल टू आपका क्या होता है कोशेंट इंटू जो डिविडेंड का फल आता है वो प्लस आपका क्या आ जाएगा उसके अंदर रिमाइंडर। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी पर अपन बेसिक करते हुए क्या करना है, आपको सबसे पहले जिसका भाग पूरा जा रहा है उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। फिर उस एलसीएम का आप जो है 5 डिजिट की बोलियो, 6 डिजिट की बोलियो, 7 डिजिट की, जो सबसे बड़ी पॉसिबल नंबर होती है वो लिख लेंगे और उसमें कितने टाइम पूरा गया, जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें से जो भगा आप हटा दीजिए, तो ये जो संख्या आएगी ये वही संख्या आएगी जिसके अंदर इन सभी का पूरा पूरा भाग जा रहा होगा और ये 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है, इससे एक भी बढ़ा दिया तो पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक, चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, ये मैं आपका थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ये लो, है ना, ये लीजिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने। और क्वेश्चन क्या है कि 4567 यानी 4567 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी इसके अंदर सबसे छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए कि योगफल जो भी आएगा वो योगफल 7 से विभाज्य हो जाए। समझ में आ गई बात। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि इसके अंदर क्या जोड़े कि ये 7 से विभाज्य हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि 7 का इसी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर के अंदर कितनी कमी आ रही है उसी को जोड़ देंगे। समझ में आई बात, देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा अभी, है ना। एक सेकेंड, ये ओके ओके, चलिए देखिए अब तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नंबर दे रखा है, क्या नंबर दे रखा है 4567, इसके अंदर क्या जोड़े कि ये 7 से डिविजिबल हो, हमें नहीं पता, हम 7 का डिवाइड कर लेते हैं ये मान करके कि इसमें 7 का डिवाइड जाता है, हम 7 का भाग देते हैं। तो देखो 7 6 जा 42, 7 6 42 हो जाएगा, 42 45 माइनस 42 यानी 30, और ये इधर से 6 आ जाएगा, ठीक है 36 हो गया। अब 7 बन जाए 35, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये 35 आ गया, कितना बचा 1 और ऊपर से आ गया 7। अब 7 2 जा 14, कितना आ जाएगा 14, माइनस करते ही कितना बचा 3 बच रहा है। अब देखो जो हमारे पास ये नंबर है ना 4567, या तो इसमें से आप क्या करो 3 माइनस कर दो, या ना 3 माइनस करने पर तो क्या आ जाएगा 4564, और ये जो नंबर आया है ये भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गई बात। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि आप जो है इसमें से छोटी संख्या बताओ, इसने बोला है कि इसके अंदर कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि ये डिविजिबल हो। तो जोड़ने के लिए तो देखो भाई इतनी तो है ही, 4567 तो है ही, इसके अंदर अब हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो देखो 3 तो ऑलरेडी बच रहा था अपने पास, है ना,
और अपने को जो है भाग अगर 7 का देना है तो 7 या फिर 7 से कोई बड़ी संख्या आनी चाहिए। तो हमारे पास 3 जो बच रहा है इसके अंदर अगर मैंने 4 और जोड़ दिया, यानी ये जो 3 बच रहा है, अब इसमें मतलब कि इस संख्या में हम 4 और जोड़ देवे, है ना। कितना जोड़ देवे? 4 और जोड़ देवे, बस ये लो। अब ये 4 जोड़ते ही क्या हो गया? तो ये 4 जोड़ते ही ये जो संख्या आएगी अब जुड़कर वो कितनी आ रही है? तो 4 और 7 11 का 1 हासिल लगी, 1 7 5 और 4। तो 4 5 7 1 ऐसी संख्या होगी जिसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें भाग दिया तो 3 बच रहा था, हमने 4 और जोड़ दिया तो यहां अब कितना बचेगा? 7 बचेगा, और 7 में 7 का भाग दोगे तो 0 आ जाएगा शेष फल, और यहाँ एक और बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो क्लियर हो गया अब आपको कि हमें कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी? तो सबसे छोटी संख्या 4 है, जिस 4 को जोड़ने पर इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल संख्या बन जाएगी। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे कि जो संख्या दे रखी हो उस संख्या के अंदर क्या जोड़ोगे? तो ये आप जो है कैसे पता चलाएंगे? तो आपके जिस का भाग दे रहे हो, अपन किसका भाग दे रहे हैं? 7 का, माइनस कर देना उसके बाद में जो शेष फल बच रहा है। 7 माइनस 3 कितना बचा? 4। ये 4 ही तो अपन ने इसमें जोड़कर लाया है। समझ में आ गई बात? तो क्या याद रखेंगे कि किसी भी संख्या में अगर किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो भाग देते समय अगर उसका पूरा पूरा भाग जाने वाली संख्या फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकालेंगे? कि उसका पहले भाग दे दीजिए, कितना शेषफल बचा, ठीक है, और जिसका भाग दिया और जो शेषफल बचा उसका अंतर निकाल करके उस संख्या में जोड़ देना। जैसे ही जोड़ोगे जो संख्या आएगी वो संख्या ऐसी आएगी कि इसका पूरा पूरा भाग जा रहा होगा। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही मतलब मजाक थी एक तरह से, है ना, ये पूछना ही एक तरह से मजाक थी। अच्छा सर ऐसा क्या था? देखो क्या पूछा है, 97 इंटू 103 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? क्या पूछा है? ये पूछा है कि 97 इंटू 103 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये आपसे पूछा था एसएससी सीजीएल 2022 में। अब ये जो मल्टीप्लाई करना है, हम जो है सीधे नहीं करने बैठना है कि 97 को यहां गुणा करने बैठ गए, नहीं। आप इसके अंदर थोड़ा सा सोचिए कि इसको कैसे फास्ट किया जा सकता है। और इसको फास्ट मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है कि 97 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 3। क्या लिखूंगा? अरे प्यारे दोस्तों क्या लिखूंगा? 100 माइनस 3 लिखूंगा। और इंटू 103 को क्या लिखूंगा? तो 100 प्लस 3 लिख दूंगा। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं होगी। 97 को लिखा 100 माइनस 3 और 103 को लिखा 100 प्लस 3। क्लियर? ये बन गया अब क्या फॉर्मेट? तो ये बन गया a माइनस बी और ये आ गया a प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये आपने एलजेब्रा के अंदर पढ़ रखा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो ये आ गया 10,000 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो 10,000 माइनस 9 करोगे तो कितना आंसर आएगा? तो 10,000 माइनस 9 करने पर आ जाएगा 9,991। तो ये आपका आंसर आ गया। लो 9,991, दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है गुणा भाग जोड़ बाकी ये भी अगर अच्छे से आते हैं तो आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा और इस वीडियो को भी जब पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सभी क्वेश्चंस जो है ऑलमोस्ट आपके नंबर सिस्टम के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग पर ही घूमते हैं। चलिए समझ में आ रही है बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आया है था, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये भी, है ना। ये एवरेज का थोड़ा सा एक यूज था इसमें और कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या है देखिए, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। 8 जो कंटिन्यूअसली 8 कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? विषम संख्या है, ये जरूर ध्यान रखना। ऑड नंबर से क्या है? 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से, ठीक।
कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 4 5 ऐसे ऑर्डर में चलना चाहिए, ठीक है। फिर देखो पांचवी और सातवीं संख्याओं का योग जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, और बोला है कि 8 क्रमागत औसत संख्याओं का योग 48 है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो विषम संख्याएं होती है वो हमेशा दो दो के अंतर पर चलती है। क्यों? क्योंकि विषम संख्याएं क्या होती है, जिसके अंदर दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अब विषम संख्या कहां से शुरू होगी, तो 1 आएगी, फिर 3 आती है, फिर 5 आएगी, फिर 7 आएगी, फिर 9 आएगी, फिर 11 आएगी, ऐसे हमेशा दो दो के अंतर पर चलती है, ठीक है। तो विषम संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर कि हाँ भाई दो दो के अंतर पर चलती है और दो का पूरा पूरा भाग इनमें नहीं जाता। अब देखो 8 माननी है अपने को। अब मैं अगर ये मान लू कि n फिर n+2 फिर n+6 n+4 n, जैसे मान तो ऐसे भी सकता हूं 8 संख्या है, कैसी देखिएगा, ये भी मान सकते हैं अपन n फिर n+2 फिर n+4, ऐसे करते 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 आप जाओगे तो कितनी माननी है, 8। 8 है तो देखो ये 1 ये 2 ये 3 फिर 4 फिर 5 6 ऐसे करते 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 लास्ट में आपके मान लीजिए कि n+10 तक आपने जो है ले ली। और अब इन सभी को आप जोड़ोगे, जोड़कर 8 का भाग दोगे, फिर अपने 48 आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में आप क्या करें, हमेशा ये दिमाग लगाएं अपना कि जब भी अगर आपसे कुछ संख्याएं कंसेक्यूटिव लेने को कहा जाता है तो आप हमेशा प्रयास करें, ट्राई करें कि एक संख्या तो ले लीजिए पहले n, बीच में तो कौन सी संख्या ले लो, n। अब इस n के क्या करो कि 3 कदम तो इधर संख्या लो, यानी कि इधर वाली कौन सी आएगी, n+2 n+4 और n+6, ठीक है। ये 3 संख्या है तो अब देखो 1 2 3 4 बन गई। अब क्या करो कि पीछे संख्याएं लो, मतलब n है तो n से पीछे, यानी देखो 3 से पीछे क्या आएगा 1, 5 से पीछे क्या आएगा 3, तो ऐसे ही देखो n से पीछे कौन सी आएगी, n-2 ले लेते हैं, फिर n-4 आ जाएगी और फिर n-6 आ जाएगी। अब ये देखिए तो इससे क्या फायदा होगा कि जब जोड़ेंगे ना तो ये -6 है +6 को काटेगा, -4 +4 को काटेगा, -2 +2 को काटेगा, समझ में आई बात। तो ये बेनिफिट हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई है। अब एक और कोई भी संख्या इधर ले लो या उधर ले लो, तो इधर ही ले ली n+8, ये 8 संख्याएं हो गई। औसत क्या होता है कि योग, संख्याओं का योग बट्टे संख्या, ठीक है। अब संख्या का योग करना है और संख्या तो फिक्स है 8 आएगी, लो 8 आ गई। अब ये जो ऊपर वाली संख्याएं हैं इनका जब आप योग करोगे तो पहले आप जो है देखिए -6 ये +6 को ले उड़ा, ये +4 -4 को, -2 +2 को, ये खत्म हो गया। अब जो बचा वो देखो क्या बचा, इधर बचा n प्लस n प्लस n प्लस n n n n और n, कितनी बार है n, 8 बार है टोटल n, कितनी बार है 8 बार। तो आप क्या लिखोगे 8n लिखोगे प्लस, अब इधर कोई संख्या नहीं बची, केवल इधर बच रही है प्लस का 8, तो यहां लिख लो प्लस का 8, ठीक है। ऊपर से 8 कॉमन ले लो, ऊपर से 8 कॉमन लेते ही नीचे क्या बचेगा n+1 डिवाइड बाय 8, 8 से 8 कट गया, क्या बचा n+1। ये जो n+1 है ये क्या आ गया अपने पास में, इन 8 संख्याओं का औसत आ गया, ठीक है। और दिया क्या गया है, हमें कहा है कि 8 संख्याओं का औसत है कितना 48, n+1 इज इक्वल टू कितना आ गया 48 आ गया, n इज इक्वल टू कितना आएगा 47 आएगा, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो n बराबर आ गया 47, ठीक है। अब n बराबर 47 है तो हमें पांचवी और सातवीं संख्या फाइंड आउट करनी है। अब पांचवी संख्या कौन सी आ जाएगी, तो पांचवी आ जाएगी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। तो पांचवी तो हो जाएगी n+2, एक तो ये फाइंड आउट करनी है, और एक सातवीं, तो पांचवी है तो ये छठी और ये सातवीं यानी n+6। तो हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, n+2 यानी कि 47+2, तो ये आ जाएगा 49, और एक आ रही है n+6 यानी कि 47+6, तो 47+6 कितना हो जाएगा 53, इन दोनों का योग पूछा था, तो 49 और 53 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है 102, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
समझ में आ गई बात? बताइए, कोई डाउट है तो? है कोई भी डाउट है तो बताइए आप। ये बस आपको जो है क्या करना है, यहां पर देखो ये क्वेश्चन आप नॉर्मल जो n और n+2 n+4 n+10 तक जाते तब भी कर सकते थे, लेकिन उन सबको जोड़ने में और घटाने में कैलकुलेशन ज्यादा होती। वरना यहां तो क्या हुआ, सब कुछ तो कट गया था, सिंपल से आंसर आ रहा था। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। ये लीजिए, ये देखिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपके सीजीएल का ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है। आपको सबसे छोटा पूर्ण वर्ग निकालना है। क्या करना है, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग निकालना है। और वो भी पूर्ण वर्ग सबसे छोटा कैसा निकालना है, तो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग वो निकालना है जिसके अंदर 16, 18 और आपके 36 तीनों का भाग, किसका किसका देख लो, 16, 18 और 36 प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। समझ में आ गई बात? तो अब ऐसे में क्या करेंगे, जब भी हमें कहा जाए कि एक से ज्यादा संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है कोई संख्या, तो सबसे पहले हम उसका एलसीएम फाइंड आउट करें। चलो तो देखो इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लो अब, 16, 18 और 36 का। तो 16, 18 और 36 इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है बड़ी आप दो का भाग दे देंगे, तो 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18 और 2 से ये 18 बार, फिर 2 का दे देंगे तो ये 4 बार, ये 9 बार और ये 9 बार, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 बार, ये 9 बार और ये 9 बार, फिर इसमें अब 3 का दे दो एक बार, है ना, तो ये 2, ये 3 और ये 3। अब इसमें 3 का दे दो तो ये 2, ये एक और ये एक, 2 का दे दो। ठीक है, तो ये 1 1 1 आ जाएगा। क्लियर? अब क्या करोगे, तो इनका गुणा कर लो एलसीएम के लिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 72, 72 दूनी 144। तो कितना आ रहा है इनका एलसीएम, 144 आ रहा है। इसका मतलब अब 144 जो आपके पास में एलसीएम आ चुका है, तो इस 144 के अंदर तो इन तीनों का भाग जाएगा ही, और 144 खुद भी एक वर्ग है, तो ये भी एक आंसर हो सकता है। अगर मान लीजिए ये खुद ऑप्शन में कहीं नहीं मिलता है, हालांकि इस क्वेश्चन में शायद है ऑप्शन में, और इसीलिए 144 ही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए एग्जाम के अंदर कई बार, आगे मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके अंदर क्या होगा कि जो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे वो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो आप क्या करते कि इस 144 का मल्टीपल देखते। क्या देखते, मल्टीपल देखते, यानी इसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करने पर अगर कोई ऑप्शन में है तो वो भी इसका आंसर सही होता। समझ में आ गई बात? ये भी जरूर ध्यान रखें कि इसके जो मल्टीपल्स होते हैं उनसे भी जो है आप आंसर सही करके आ सकते हो, यानी इसके मल्टीपल निकाल करके भी आप आंसर टिक कर सकते हो। ऐसा नहीं सोचे कि जो अपना एलसीएम आया वही नहीं, इसके मल्टीपल्स में भी कोई अगर आंसर है तो वो भी सही होता। क्लियर? चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, और ये क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन था कि 43 है ना और 481, 43 और 481 ये दो संख्याएं हैं, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 9 के द्वारा विभाज्य है, यानी 43 से लेकर 481 तक में 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे में तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना कि इनके बीच में और इनके बीच, तो क्या करें कि सबसे छोटी संख्या से देखें कि कौन सी जस्ट, क्या सबसे छोटी संख्या में 9 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इससे आगे कौन सी संख्या आती है जिसमें 9 का भाग जाएगा, आप वही संख्या जो है वहां से शुरू कर दो। तो देखो 43 में नहीं जा सकता, 44 में नहीं जाएगा, लेकिन 45 में दिख रहा है क्लियरली कि 9 का भाग जाता है, यानी कि अब 45 पहली संख्या है जिसमें 9 का भाग जाएगा 43 से लेकर 481 के बीच में। अब लास्ट संख्या जब निकालनी हो तो हम ऐसा नहीं है कि 45 से लेके जोड़ते हुए चले गए, 45 और 9 54, 54 और 9 ये 63, 63 और 9 ऐसे करते करते 481 तक आएंगे। नहीं, क्या करें, जो लास्ट संख्या हो उसके अंदर सीधे से ही आप 9 का भाग दे दो, यानी 481 में 9 का भाग दे दो, तो 9 पंजे 45। कितनी बार जा रहा है देख लीजिए, 3 और 1, 9 तिया 27, यह आ गया 4। कितना आ गया, 4 आ गया। कितनी बार पूरा पूरा भाग गया है, तो 53 टाइम्स जो है पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब 53 टाइम्स पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितना शेषफल रिमाइंडर कितना बच रहा है,
4 रिमाइंडर बच रहा है, यानी ये 4 एक्स्ट्रा है। अगर ये 4 हट जाए तो जो है संख्या जो आएगी उसके अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 481 में से क्या करो, इस 4 को हटा दो। मैंने जैसे पीछे बताया था कि माइनस करके भी इससे छोटी संख्या निकाली जा सकती है। तो 481 से जस्ट छोटी संख्या जिसके अंदर 9 का पूरा भाग जाएगा वो होगी 474। कौन सी होगी? 474। इस 474 के अंदर जो है 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 481 से जस्ट छोटी संख्या यही है जिसमें 9 का भाग जाएगा। 474 और 481 के बीच में कोई संख्या नहीं है जिसमें 9 का भाग जाए, यानी 45 पहली संख्या है और लास्ट संख्या आएगी 474 जिसमें 9 का पूरा भाग जा रहा होगा। क्लियर? तो ये पहली संख्या है और ये लास्ट संख्या। अब इन संख्याओं का जो है अपन को क्या करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि कितनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एपीजीपी एचपी एक टॉपिक होता है जो 11 12 क्लास में पढ़ाया जाता है। वो होता है आपका अंतिम पद यानी लास्ट टर्म। तो लास्ट कितनी है? 474, जिसे कहते हैं ए एन, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कि कौन सी संख्या का विभाज्य करें, यानी दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस। तो यहां तो अपन 9 का विभाज्य ढूंढ रहे हैं, यानी 9 9 का डिफरेंस आएगा। तो डी की वैल्यू तो हो जाएगी 9। ठीक है, क्योंकि देखो 43 के बाद में अगली संख्या 54 ही तो होगी जिसमें 9 का पूरा भाग जाएगा। और कोई बीच में आएगी क्या संख्या? नहीं आ सकती। तो 9 9 का डिफरेंस आएगा। एन का मतलब होता है कि ये कितनी संख्याएं हैं वो ही अपने को फाइंड आउट करना है। तो एन तो अपने को फाइंड आउट करना है। ए यानी फर्स्ट टर्म कहां से शुरू हो रही है ये सीरीज? 45 से। और ए एन यानी लास्ट टर्म कहां पर एंड हो रही है? 474 पर। बस इसको यहां पुट करके आप आंसर सॉल्व कर लीजिए। तो ये 45 इधर आ जाएगा, यानी -45 बराबर एन माइनस वन इंटू 9। अब ये इधर माइनस होगा तो ये 474 है रे भाई। ठीक है, देखिए तो 474 माइनस ये करेंगे तो ये कितना दे दिया? 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 9। इधर बचा 6, 6 माइनस 4 2। क्लियर? और ऊपर का ये 4, 4 टू 9 आएगा। इधर से एक और 9 आ जाएगा ऐड होकर के, बराबर 9 एन। ये 9 9 18 का 8 हासिल लगी 1 3 और ये 4, 438 इज इक्वल टू 9 एन आ जाएगा। अब 9 का आप जो है इसके अंदर भाग दे दीजिए तो एन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कितना? 438 अपॉन में 9। तो अब 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36। ठीक है, और ये इधर कितना बचेगा? 36। तो फिर देखो 4 3 7 8 आ रहा है, और 78 के अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा क्या? या अपन ने कोई कैलकुलेशन गलत करी है, कुछ गड़बड़ करी है क्या? देख लो एक बार। इधर 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो इधर 9 ही आएगा। 6 माइनस 4 होगा तो 2 ही आएगा, और इधर से भी माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस 9 ही बनेगा। 9 9 18 का 8 हासिल लगी 1, 438 ही आ रहा है। अरे ये लास्ट 474 था, अपन ने क्या करा है? देख लो एक बार कैलकुलेशन देख लो। 474 ही आ रहा था, एक गया। अरे रे रे रे, कैलकुलेशन मिस्टेक करी है यहाँ पर अपन ने। ये देखिए 474 नहीं आएगा, ये आएगा आपका, इधर देखो भाई, ये था 481, उसमें से 4 जाएगा तो 481 में से 4 जाने का मतलब कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा 477 आएगा। ठीक है, 477 आएगा, 474 नहीं आएगा, 477 आएगा। तो अब आ जाएगा 477 माइनस 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9। तो 7 माइनस 5 आ जाएगा 2, 7 माइनस 4 आ जाएगा 3, और इधर आ जाएगा 4। फिर इधर का 9 इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 441, और 9 का डिवाइड करना है तो एन की वैल्यू। अब 441 के अंदर जो है 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 आ जाएगा। ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा? 36, यानी कि देखो 4 4 8 और 1 तो 9 9 9 81, यानी 49। एन यानी आपके 43 से लेकर के 481 के बीच में 49 संख्याएं ऐसी आएगी जिसके अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसी संख्याएं नहीं आएगी, जो बची हुई संख्याएं हैं जिनके अंदर 9 का भाग नहीं जाता है। क्लियर?
तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इन चीजों को समझ गए होंगे, और अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आप भी अपनी तरफ से कोई सजेशन है तो जरूर कमेंट करके दीजिएगा, ताकि हम उस सजेशन के ऊपर कार्य करें और आपको जो है और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने का और भी विभिन्न प्रकार की क्वालिटीज के साथ आपको पढ़ा सके। धन्यवाद।